ओम स्थापकाय च सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम जन्नीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मैतयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। आप सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से सादर अभिनंदन एवं नमस्कार। स्वामी जी के जीवन की उपयोगिता क्या है? स्वामी जी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो कि प्रेरणादायी है? स्वामी जी ने ऐसी क्या नवीनता लाई संन्यास समाज में? सन्यासियों के प्रति उन्होंने ऐसी क्या सोच डेवलप करी और क्या चेंज किया कि आज हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। स्वामी जी के समय हमारा देश परतंत्र था, वह आज़ाद नहीं था। पहले मुगलों की गुलामी रही, उससे पहले सुल्तान थे जो आपके तुर्क हुआ करते थे, अफगान हुआ करते थे, वह हम पे हुकूमत किया करते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने हम पे हुकूमत करी। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे जो जनरल मासेस थे, कॉमन मासेस थे, दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, दे वर कम्प्लीटली शैटर्ड। इस समय गरीबी, अशिक्षा, महिलाओं का जो सामाजिक स्थिति वह बहुत ही आपकी दयनीय हो गई। गुलाम तो हम थे, परतंत्र तो हम थे। हम ये भूल चुके थे कि हम कौन हैं, हमारा धर्म कितना महान है। धर्म के प्रति भी हमारी पूरी आस्था खत्म हो चुकी थी। जो हिंदू धर्म था, जो आपका सनातन धर्म था, जो वेदों का ज्ञान था, वह सब समाप्त हो चुका था। धर्म के बारे में कोई परंपरा नहीं, कोई कुछ नहीं था। बिल्कुल धर्म समाप्ति की ओर। साथ ही साथ उस समय वैज्ञानिक युग की उत्पत्ति हो रही थी। जो आपका वेस्टर्न साइंस थी वह प्रिवेल कर रही थी। इंडस्ट्रीज का ज़माना आ चुका था। साइंस वॉज कम्प्लीटली चैलेंजिंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द रिलीजन एवरीवेयर, वेदर इट्स क्रिश्चियनिटी और वेदर इट्स आवर सनातन धर्म। सब जगह उससे चैलेंज किया जा रहा है। तो ऐसे समय में स्वामी जी का आविर्भाव हुआ, ठाकुर जी आए। तो ठाकुर जी और स्वामी जी का जो संयोग हुआ वह इतिहास में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं है। जहाँ ठाकुर जी बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने कोई भी पाश्चात्य शिक्षा को उन्हें छुआ नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान में, आत्मज्ञान में उनका कोई हिस्सा नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद थे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों में उनका आधिपत्य था। वह प्रभुत्व संपन्न से परिवार से आए थे, जिसका बहुत ही अपना मान सम्मान था। वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने पूरी ली। ठाकुर जी के अंडर उन्होंने पूरी साधना करी, समाधि को प्राप्त किया, ईश्वर प्राप्ति करी। और फिर उन्होंने पूरा जो हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म की हमारी जो पुस्तकें हैं, वेदों का ज्ञान है, सारी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया एज अ परिवारजक। उन्होंने ये पाया जो हमारा जो संत समाज है उसने अपने आप को बिल्कुल बेड़ियों में बांध दिया है। वह कर्मकांड से ऊपर उठ नहीं पाया। जो हमारे सनातन धर्म का ज्ञान था उसको उन्होंने बांध दिया है। वह आम जनता तक, आम पब्लिक तक वह पहुँच ही नहीं पा रहा। आम जनता की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो गई। वह अपने आप को मनुष्य मानने से भी उसने अपने आप को इनकार कर दिया। ऐसे समय में स्वामी जी ने सन्यासियों को यह सिखाया कि उनका यह कर्तव्य है कि वह आमजनों की समस्या को सुलझाएं, देश को आज़ाद कराएं, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें। सिर्फ मंदिरों में घंटी ना बजाते रह जाएं, सिर्फ रूढ़िवादी जो सोच है धर्म की, सिर्फ उसी को जारी ना रखें, उसमें बदलाव लाएं। वह समाज के लिए कार्य करें, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें, समाज के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें, उनका आत्म संवर्धन करें, उनका आत्म बल बढ़ाएं। तो इस सोच के साथ स्वामी जी ने धर्म का पुनर्जागरण किया
उसको आम लोगों के लिए प्रैक्टिकली व्यवहारिक बनाया। सन्यासियों को उन्होंने जागृत किया कि आप जाइए, समाज के लिए सेवा करिए, लोगों को जगाइए, देश को आज़ाद कराना है, लोगों को जागृत करना है। तो ऐसा कार्य एक सन्यासी ही कर सकता था, जो निस्वार्थ भाव से कार्य करे, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जिसका हृदय आम आदमी के लिए रोता। तो ऐसे समय में स्वामी जी का उद्भव हुआ था। तो ऐसे ही समय में 11 सितंबर शिकागो, 11 सितंबर दैट इज़ 1893 शिकागो में स्वामी जी का एड्रेस हुआ, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान से परिचित करवाया और एक नई भारत की छवि पेश करी पश्चिम में। भारतीय अध्यात्म का डंका उन्होंने वहाँ बजाया। उन्होंने बताया कि हमको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, हमको कोई मिशनरी नहीं चाहिए, कोई ईसाई मिशनरी नहीं चाहिए, हमको साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कॉमन मासेस को जिससे हम उन्हें उठा सके, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। उन्होंने बतला दिया कि हमारे देश में ईसाई मिशनरियों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसका कोई तोड़ नहीं। तो दैट वाज द रेनेसा ऑफ बंगाल, रेनेसा ऑफ होल इंडिया। ही वाज द लीडर ऑफ दैट era, of that Renaissance period, that is from 1850 to 1900 we can say. That is a Renaissance of Bengal. And as well as with the advent of Swami Vivekananda, it was the Renaissance of the whole India. वो इतिहास के जानकार जिन्होंने आपका नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा होगा, वह सब लोग इस बारे में जानते होंगे। तो यह चेंज आया विद द फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा कि हमारे जो सन्यासी गण थे वह समाज के लिए कार्य करने लगे। वह सिर्फ उन्हें धर्म का ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति के विषय में ना रखकर समाज की सेवा के लिए जाने लगे। मानव सेवा में वह उतर गए। यही स्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान था। जो ये समाज समझता है कि सन्यासी लोग निकम्मे हैं, निखट्टू हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, रोटियां तोड़ते हैं, कोई कार्य नहीं करते समाज के लिए, कोई उनका योगदान नहीं है समाज के लिए, तो वह जाएं, देखें रामकृष्ण मिशन को कि कैसे स्वामी जी ने व्यवस्था बनाई है। सन्यासीगण जो अपना सब कुछ त्याग के स्वामी जी ठाकुर जी की सेवा में आए हैं, अपना परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, बहुत उन्हें लुक्रेटिव कैरियर्स छोड़ दिए, कैसे आम जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो यह बहुत ही प्रेरणादायी है। जब से स्वामी जी और राम ठाकुर जी का उद्भव हुआ है, तब से मिशन में और संन्यास समाज में यह पूछा जाता है, आपके सेवा कार्य क्या हैं, आप लोग क्या सेवा कार्य करते हैं जनता के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन का दौर था, परिवर्तन में सोच थी। तो ये आम लोगों को समझना पड़ेगा कि सन्यासी लोग भी बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं समाज के लिए। इतिहास में भी वह वर्णित है, जब जब समाज पे खतरा आया, हिंदू धर्म पे खतरा आया, समाज पे खतरा आया, तब तब सन्यासियों ने अपने हाथों में उसकी बागडोर ली और पूरे समाज का उन्होंने नेतृत्व किया। चाहे वह आक्रमणकारियों से बचाया हो, चाहे वह पाश्चात्य संस्कृति से बचाया हो, चाहे वह राजनीति में बचाया हो। ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के समर्पित कर दिया। इवन आफ्टर गेटिंग संन्यास, आफ्टर गेटिंग समाधि, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। उसी में गिनती स्वामी विवेकानंद जी की भी होती है, जिन्हें राष्ट्र से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, राष्ट्र भावना। ही वॉज अ मिसाइल ऑफ नेशनलिज्म, ही वॉज अ मिसाइल ऑफ द सर्विस, ही वॉज अ मिसाइल ऑफ हिंदुज़म। सच वॉज द स्वामी विवेकानंद। ऐसे पहले भी हुए आचार्य चाणक्य, जिन्होंने भारत को एकत्रित किया। मौर्य साम्राज्य के वह संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए उन्होंने नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो वैसे आचार्य सुखदेव हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे सन्यासीगण हैं जिन्होंने सेवा करी समाज की, चाहे वह राजनीति के ज़रिए हो, चाहे वह समाज सुधार के लिए ज़रिए हो, या कैसे भी हो। जैसे बहुत सी हमें
ऋषि मुनि मिलेंगे, सन्यासीगण मिलेंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा सेवा करी है। तो आप सभी से अनुरोध है इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाएं कि सन्यासी लोग निरंतर समाज के लिए कार्य करते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं और अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए अपने आप को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, सनातन धर्म के लिए, विश्व के लिए अपने आप पूर्णतः अपना त्याग कर देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो ये हमारी विशेष वीडियो है 11 सितंबर के दिन के लिए, जिस दिन स्वामी जी ने अपना शिकागो एड्रेस दिया था। दैट वाज रियली a mark in the history of the world, in the history of India, in the history of religion. That was the Renaissance. That was the new era in the human race. तो आप सभी मुझे आज्ञा दीजिए, हम फिर से हाजिर होंगे नया वीडियो लेकर स्वामी जी की उपयोगिता के ऊपर, स्वामी जी के विचारों के ऊपर, स्वामी जी की प्रासंगिकता के ऊपर और ठाकुर जी के ओजस्वी विचारों और उनके भाव धारा को प्रचार प्रसार करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे फिर से मिलता रहूँगा। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को का प्रचार प्रसार करने के लिए। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, आप श्रम का सहयोग भी कर सकते हैं, जिस रूप में भी आप सहयोग करना चाहें आप ज़रूर करें और ठाकुर जी स्वामी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।